एक बूढ़ा शख्स ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इत्तफाकन कोच खाली थी। फिर 8-10 लड़के इस कोच में आए और बैठकर तफरीह करनी शुरू कर दी। एक ने कहा, आओ जंजीर खींचें। एक और ने कहा, इस जुर्म पर 500 रुपये जुर्माना और 6 माह की कैद की सज़ा लिखी है। तीसरे ने कहा, हम बहुत सारे लोग हैं, 500 रुपये इकट्ठा करके जमा करा देंगे। पैसे जमा किए गए तो 500 की बजाय 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 500 का एक नोट, 50 के 2 नोट, बाकी सब 100-100 के नोट थे। रुपए पहले लड़के ने जेब में रख लिए। जंजीर खींचने से पहले लड़का बोला, अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि बूढ़े ने इसे खींचा था, तब अपने को पैसा भी नहीं देना पड़ेगा और इन रुपयों से पार्टी करेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने आपके साथ क्या गलत किया है, आप मुझे क्यों फंसा रहे हो? लेकिन वो नहीं माने और जंजीर खींच ली गई। जैसी उम्मीद थी, टीटी पुलिस वाले के साथ आया। टीटी ने कहा, जंजीर किसने खींची है? लड़कों ने एक आवाज़ में कहा कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी ने बूढ़े से कहा, आपको इस उम्र में ऐसा काम करने में शर्म नहीं आई? हाथ जोड़कर बूढ़े ने कहा, जनाब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मैं बहुत बेबस था। उन्होंने पूछा, ऐसी क्या मजबूरी थी? बूढ़े ने कहा, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपये थे जो इन लड़कों ने छीन लिए और इससे पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हुए हैं। टीटी ने कहा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम्हारे पैसे इन लड़कों ने छीने हैं? तो बुज़ुर्ग ने कहा, अगर इन लड़कों के पास से मेरे बताए हुए पैसे निकले तो वो मेरे होंगे। टीटी ने कहा, ठीक है। तो बुज़ुर्ग ने कहा कि इनकी जेब में 500 का एक नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100-100 के नोट हैं। अब टीटी ने कांस्टेबल से कहा कि इनकी तलाशी लो। जैसे इस बूढ़े ने बताया था, इस लड़के की जेब से 1200 रुपये इसी तरतीब में बरामद हुए, जो बूढ़े को वापस कर दिए और लड़कों को अगले स्टेशन पर जाकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़के ने बूढ़े को घूरा तो बूढ़े ने अपनी सफ़ेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र जी, ये बाल ऐसे ही सफ़ेद नहीं हुए हैं,